प्लीज भी आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग के बारे में बताऊंगा डिटेल में कि एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग कैसे वर्किंग करती है। सबसे पहले हम ऑन साइट खोलेंगे ऑनलाइन, यहाँ पे लिखेंगे onlinesbi.com। एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग, ये एसबीआई की ऑफिशियल साइट खुल गई। यहाँ पे लॉगिन करेंगे। अगर आपका कॉर्पोरेट का यूजर आईडी है कंपनी का तो कॉर्पोरेट बैंकिंग में जाएंगे। अगर पर्सनल आपका इंडिविजुअल है तो आप लॉगिन करेंगे पर्सनल में। यहाँ पे लॉगिन करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू टू लॉगिन, पासवर्ड, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे इतना, पहले यूजर आईडी, नीचे पासवर्ड। जो भी आपका पासवर्ड है, फिर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा होम पेज खुल गया एसबीआई साइट का। सब यहाँ पे सारे अकाउंट आपके दिखाएंगे। इसको क्लोज कर दीजिए, एसबीआई के फंक्शन बता रहा है। यहाँ पे ये देखिए आपके अकाउंट, जो भी अकाउंट ने आपने खुलवा रखे होंगे, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट और लोन अकाउंट, कोई भी आपका डिपॉजिट अकाउंट है तो यहाँ पे दिखाएगा वो। अगर आप इसके एक एक करके फंक्शन देखेंगे, अकाउंट स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, आपने अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देखनी है। अकाउंट स्टेटमेंट में जाएंगे, यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, किस अकाउंट की लेनी है, पीरियड ले लेंगे और उसको पीडीएफ में लेना है, एक्सेल में लेना है, जैसे भी आपको चाहिए मिल जाएगी स्टेटमेंट। नेक्स्ट फंक्शन है पेंडिंग स्टेटमेंट। जब आप स्टेटमेंट को डाउनलोड करते हैं तो इसमें 150 से ज़्यादा एंट्रियां नहीं दिखाता है एक बार में, तो उस 150 से ज़्यादा एंट्रियां को ये पेंडिंग स्टेटमेंट में ले जाता है। आप पेंडिंग स्टेटमेंट में जाके देख सकते हैं। इनकम टैक्स स्टेटमेंट, आप यहाँ पे अपना 26 फॉर्म यहाँ से ले सकते हैं इनकम टैक्स का। यहाँ पे आपको टीडीएस पता चलेगा कितना टीडीएस आपका कटा हुआ है। यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं। पीपीएफ की रिसिप्ट भी आप निकाल सकते हैं अगर आपने पीपीएफ पे किया है। एसबीआई रिवॉर्ड, आधार कार्ड को लिंक करना है, एलपीजी गैस कस्टमर आईडी से लिंक करना है। ये सारे फंक्शन है यहाँ पे दिए हुए। नेक्स्ट है पेमेंट ट्रांसफर का। पेमेंट ट्रांसफर में आपने अगर किसी को पेमेंट ट्रांसफर करनी है अपने अकाउंट से तो पेमेंट ट्रांसफर में होगा। यहाँ पे ऑन अकाउंट, अपने ही अकाउंट में करनी है या अदर किसी एसबीआई के किसी अदर अकाउंट में करनी है, या इंटर बैंक मतलब एसबीआई के अलावा किसी और बैंक में करनी है तो यहाँ से क्रेडिट कार्ड की करनी है, या इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करना है, आईएमपीएस करनी है। आईएमपीएस मतलब इमीडिएटली पेमेंट सर्विस होता है। और यहाँ पे एक नया ऑप्शन दिया हुआ है एसबीआई ने, इस पर गौर करिएगा, क्विक ट्रांसफर का। इसमें आपको बेनिफिशियरी ऐड नहीं करना पड़ता, यहाँ से आप क्विक ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसकी लिमिट है 10,000 रुपया। आप 10,000 एक दिन में एक बार किसी को भी एक बार से ज़्यादा ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे फंक्शन है। इसके बारे में डिटेल में आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इसको आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा जिसको चाहिए होगा। नेक्स्ट है बिल पेमेंट का। अगर आपने अपना कोई बिल पे करना है, टेलीफोन का बिल, बिजली का बिल, किसी तरह का भी बिल, डीटीएच का, तो यहाँ पे बिलर को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैनेजर बिलर है, किसी भी बिलर को आप ऐड कर लेंगे। एसबीआई की इंश्योरेंस पे करनी है तो भी आप पे कर सकते हैं, ऐड बिलर। यहाँ पे बिलर को पेड कर लेंगे और उसकी पेमेंट आप कर सकते हैं। इंक्वायरी, नेक्स्ट है इंक्वायरी। किसी भी तरह की इंक्वायरी आपकी स्टेटमेंट के रिलेटेड, यहाँ पे आप जाके अपने डेट डाल सकते हैं तो इंक्वायरी कर सकते हैं आप। स्टेटस को इंक्वायरी का स्टेटस देख सकते हैं। शेड्यूल, ट्रांजैक्शन करी हुई है वो चेक कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन लिमिट, चार्जेस चेक कर सकते हैं, कौन सी ट्रांजैक्शन के कितने चार्जेस लगते हैं। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको, यहाँ से मिलेगा। और होम लोन का इंटरेस्ट सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मिल जाएगा। ईपीएफओ का चलान भी यहाँ पे, और आईएमपीएस की स्टेटस इंक्वायरी भी हो जाती है। आगे है प्रोफाइल। प्रोफाइल में आपका अपना प्रोफाइल, पर्सनल डिटेल, लिमिट, किसी की लिमिट सेट करी है ट्रांसफ़र की। मैनेज बेनिफिशियरी, जो अपने बेनिफिशियरी ऐड कर रखे हैं। निक नेम सेट कर रखे हैं। हाई सिक्योरिटी ऑप्शन, मैनेज डिस्प्ले, चेंज पासवर्ड, एक्टिवेशन, ये सारे फंक्शन हैं प्रोफाइल पर्सनल के। अगर इसमें प्रोफाइल में आपने अगर किसी फंक्शन को देखना है तो आपके लिए इसके लिए आपके पास प्रोफाइल पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। बिना प्रोफाइल पासवर्ड के आप किसी पे भी क्लिक करेंगे तो आगे आपसे ये प्रोफाइल पासवर्ड मांगता है। आपने कोई भी बेनिफिशियरी ऐड करना है या किसी में कुछ चेंजेस करने हैं तो प्रोफाइल पासवर्ड आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको इंटरनेट बैंकिंग लेते समय बैंक से मिलता है। ईएफडी,
अगर आपने एफडी खोलनी है, कोई नई एफडी बनानी है, तो आप यहाँ से एफडी बना सकते हैं किसी भी तरह की। इसको प्रोसीड कर दीजिए। यहाँ से कितने की बनानी है आप उसको मेच्योरिटी इंक्वायरी में जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लोज भी कर सकते हैं। आपको समय से पहले क्लोज करनी है तो आप उसको क्लोज भी करवा सकते हैं। तो आरडी में आप अपनी आरडी खुलवा सकते हैं ऑनलाइन। मंथली इंस्टॉलमेंट कटती जाएगी आपके अकाउंट से, आप उसको सेट कर सकते हैं। टीडीएस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी लेनी है तो यहाँ इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ से मिल जाएगा। ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी, अगर एफडी के अगेंस्ट आपने कोई ओवरड्राफ्ट लेना है तो यहाँ से अप्लाई किया जा सकता है। ई टैक्स, टैक्स आपने इसमें ई टैक्स में जाके आप डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, किसी भी तरह का टैक्स आपने पे करना है तो यहाँ से हो जाएगा। चलान प्रिंट, चलान उसका चलान का प्रिंट करना है तो हो जाएगा। ई सर्विस में ये देखिए, ये सारी हम बैंक की रिलेटेड जो जो सर्विस है वो दिखा रहा है। यहाँ पे चेक बुक लेनी है, चेक की स्टॉप पेमेंट करानी है, लोन को क्लोज करवाना है, बैंक की फ्रीडम, न्यू पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है, एनआरआई सर्विस, ऑनलाइन नॉमिनी ऐड करना है। सारी स्टेटमेंट आप इसको चेक कर सकते हैं। 15H फॉर्म देना है तो यहाँ से दे सकते हैं। ई कार्ड, ये सारे फंक्शन जो आज मैंने आपको दिखाए, अगर इसके बारे में आपको डिटेल में चाहिए तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।